नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात आत्मनिर्भर एमपी और स्वरोजगार पर उठ रहे सवालों की। एमपी में मुख्यमंत्री युवा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनाओं के तहत युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए कर्ज मिलता है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही तो एमपी सरकार भी इस दिशा में जोर शोर से बढ़ने लगी। मगर अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। एमएसएमई विभाग ने तमाम बैंकों को इन योजनाओं के तहत लोन जारी न करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद विपक्ष सरकार को युवा विरोधी बता रही है। तो जानकार सरकार के सामने खड़े आर्थिक संकट को इस फैसले के पीछे की वजह बता रहे हैं। अब सवाल यह है, अगर युवाओं को लोन ही नहीं मिलेगा तो कैसे बनेगा आत्मनिर्भर एमपी? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले चीन के साथ सीमा विवाद और फिर लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी ने सरकारों और युवाओं से आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर राज्य सरकारों ने भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। शिवराज सरकार एमपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने लगी। अधिकारियों को आत्मनिर्भर एमपी बनाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। बैठकों पर बैठकें होने लगी। मगर अब शिवराज सरकार के एक फैसले की वजह से युवाओं के लिए चलाई जा रही 3 अहम योजनाओं पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, शिवराज सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री युवा, स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन की राशि वितरित न की जाए। एमएसएमई विभाग ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को लेटर लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर आवेदन स्वीकृत हो भी चुके हैं तो भी उसे रोक दिया जाए। सरकार के इस फैसले पर अब विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार सफाई दे रही है। छोटे कृषक है वो। मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ पे प्रदेश में मुख्यमंत्री सिर्फ मुंह चलाते हैं और सरकार चलाने की जगह सर्कस चलाने का काम करते हैं और चुनावी भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाषण में रोजगार की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, और जब देने की बात आती है तो सारी चीजें छीनने का काम करते हैं। स्पष्ट है, ना तो ऐसे कोई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा और ये बेरोजगारों का मध्य हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेरोजगारों का प्रदेश, इस दिशा में इन्होंने कदम बढ़ाने का काम करा। 2000 से ज़्यादा नए उद्योग मध्य प्रदेश के 45 जिलों में एक साथ शुरू करने का निर्णय किया है। सभी नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार संकल्पित है। कांग्रेस के पास सिवाय कन्फ्यूजन पैदा करने का, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अन्य वर्ग हो, उनको कन्फ्यूज करने के अलावा और कोई विषय उनके पास नहीं है। सरकार का कहना है कि तीनों योजनाओं को एक योजना में मर्ज किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार की इस दलील पर भी निशाना साध रहा है। अब सवाल यह है, इस आदेश के पीछे की वजह क्या है? दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एमपी के लोन लेने की लिमिट तय कर दी है। मार्च 2021 तक शिवराज सरकार केवल 2373 करोड़ रुपए तक का ही कर्ज ले सकेगी। इस राशि का इस्तेमाल भी सरकार केवल वन नेशन वन कार्ड योजना को पूरा करने पर ही खर्च कर सकेगी। राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में खुले बाजार से 34,003 करोड़ रुपए कर्ज लेने की इजाजत मिली थी, जिसमें से 31,630 रुपए का कर्ज सरकार पहले ही ले चुकी है। जानकार मानते हैं कि इसीलिए राज्य सरकार को तमाम योजनाओं में कटौती या कमी करनी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत स्वरोजगार योजना से हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आर्थिक तंगी के साथ सरकार योजनाओं को कैसे चलाएगी? सवाल यह है कि बैंक लोन ही नहीं देंगे तो स्वरोजगार कैसे बढ़ेगा? और सवाल यह भी, क्या कर्ज के भरोसे ही एमपी को आत्मनिर्भर बनाने की योजना थी? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। मामला युवाओं से, स्वरोजगार से और आत्मनिर्भर एमपी से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी, इसके साथ कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी जी और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल हरिशंकर खटीक जी आपसे। खटीक जी, अगर युवाओं को आप लोन ही नहीं देंगे या बैंकों से लोन मिलेगा ही नहीं तो कैसे बनेगा आत्मनिर्भर एमपी? सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो युवाओं के हित में और किसानों के हित में, गांव गरीब के हित में सोचते हैं,
ये आरोप लगाना सरासर गलत है। ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो आरोप लगाएंगे ना, वो सरासर गलत है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर छोटी छोटी योजनाएं चलती थी, लेकिन अब उन योजनाओं को मर्ज करके हम लोग बड़ी योजनाएं हमारी सरकार बनाने के लिए जा रही है। पहले जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार, मुख्यमंत्री कृषि योजना जो संचालक पूरे मध्यप्रदेश की धरती पर चलती थी, उन योजनाओं में सुधार किया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ किस प्रकार से मिले, किस प्रकार से अपने नहीं, तो इन तीनों योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं आप? बड़ी योजनाएं हम लोग तैयार कर रहे हैं। अच्छा, और ये नई बड़ी योजना कब लॉन्च करने वाले हैं खटीक जी? ये बहुत जल्दी से जल्दी आपके बीच में आएगा। और अभी हम आपको बता दें कि हमें जो जानकारी कोई तारीख है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई तारीख है आजकल में, परसों में? एक दो महीने के अंदर अंदर 42 जिलों में 2500 से नए उद्योग हमारे स्थापित होने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है? नहीं, एक दो दिन की बात मैंने खटीक जी आपसे इसलिए पूछी क्योंकि जो एमएसएमई विभाग की तरफ से बैंकों को चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया खटीक जी कि जिनके लोन सैंक्शन हो गए हैं उनको भी लोन डिसबर्समेंट मत करें, उनको भी लोन जारी ना करें। तो हमको लगा कि कल या परसों में शायद कोई नई योजना लॉन्च करने वाले हैं आप। नहीं, बहुत जल्दी से जल्दी आपके सामने परिणाम इस चीज का आएगा। लोन उनके जिनके लोन अभी रोका गया है बैंकों के लिए, देखो उनको भी जो लोन उनके हैं उन्हीं को मर्ज करके उनको अधिक से अधिक लोन का लाभ लाने का काम किया जाए, जिससे वो अपनी यूनिट अपना स्थापित कर सके, अपनी इकाई स्थापित कर सके और अपने पैरों पर खड़े होकर के अपना व्यापार शुरू कर सके, अपना उद्योग स्थापित कर सके। मध्य सरकार के अनूठा पहल है। 2500 से नए उद्योग 42 जिलों में जल्दी से जल्दी संचालित होने वाले हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच है, हमारे उद्योग मंत्री जी की सोच है। आपकी सोच पर, मंशा पर खटीक जी कोई सवाल नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, इतनी जल्दबाजी किस बात की? देखिए, सरकारी बैंक से लोन लेना या किसी बैंक से भी अपने काम के लिए लोन लेना स्टार्टअप के लिए कितनी टेढ़ी खीर है। एप्लीकेशन से लेकर उसे पास कराने में हम जानते हैं। सैंक्शन जो लोन हो गए उनको तक रुकवा दिया गया, ऐसी जल्दबाजी किस काम की? लोन लेने में लोग बागों को पहले चक्कर लगाना पड़ते थे, लेकिन अब लोन के लिए सरलीकरण किया जा रहा है। जो नई स्कीम बीच में आ रही है उसमें बहुत सरलीकरण किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार हमारे भाई को कहीं भटकना न पड़े, वो कहीं चक्कर न लगाए, किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाए, बल्कि हर जनपद पंचायत मुख्यालयों पर जाकर के अधिकारी उसमें उनके फार्म भर सके। फार्म भरने के बाद उनकी यूनिट स्थापित होने के लिए उनको लोन जल्दी से जल्दी मिल सके। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री कृषक योजना है, उसमें 15% की छूट प्लस 5% ब्याज अनुदान दिया जाता था। लेकिन जो अब नए उद्योग स्थापित होने के लिए जा रहे हैं उसमें 40% अनुदान मिलने वाला है। नहीं, वो तो उद्योगों के लिए है, मैं तो युवाओं के लिए बात कर रहा हूं। उद्योगों के लिए अलग नीति, युवाओं के लिए अलग नीति। खटीक साहब आता हूं मैं आपके पास, खटीक साहब आता हूं आपके पास। युवाओं का पक्ष रखेंगे कांग्रेस की तरफ से कुणाल चौधरी, और कुणाल चौधरी आज एडवोकेट की भूमिका में भी लग रहे हैं। ड्रेस बिल्कुल ऐसा लग रहा है पैरोकारी करेंगे युवाओं की। कुणाल भाई, आपसे सीधा सवाल, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इतनी जल्दबाजी किस काम की? क्योंकि जिन लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया वो जानते हैं कि लोन डिसबर्समेंट तक पहुंचने में उन्हें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिनके लोन तक सैंक्शन हो गए, एमएसएमई विभाग की तरफ से लेटर पहुंचता है कि समीक्षा बैठक में फैसला हुआ है वो सारे लोन डिसबर्समेंट अभी रोक दिए जाएं। क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहली बात तो जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कंफ्यूजन फैला रही, तो ये लेटर मेरे पास है जिसमें लिखा हुआ साफ साफ कि कितनी तारीख को 14/12/2020 को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और स्पष्ट हुआ कि इस तरह के लोन को जो खत्म करे जाए, जिनके सैंक्शन हो चुके उन्हें भी रोक दिए जाए, जो नई सैंक्शन हुए कोई भी नए सैंक्शन नहीं करे जाए। अब या तो दो चीज इसमें समझ में आती है, या तो मध्य प्रदेश में सब लोगों के पास रोजगार हो गया है जिसके कारण कोई भी नए रोजगार स्वरोजगार की जरूरत नहीं है, और प्रधानमंत्री से पीठ थपथपाना है कि आपने 2 महीने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात करी, हमने रोड मैप दिया और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इतनी जल्दी बना दिया कि अब एक भी बेरोजगार नहीं बचा हुआ है। या फिर दूसरी चीज ये समझ में आई कि एक कहावत सुनी जरूर थी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अभी हमारे पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि लोन के लिए बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे, तो अब उस चक्कर को खत्म करने के लिए इन्होंने लोन ही खत्म कर दिया कि ना तो लोन ही नहीं रहेगा तो चक्कर ही नहीं लगाने पड़ेंगे। ये कहावत चरितार्थ होते हुए दिख रही है। या फिर मध्य प्रदेश के नौजवानों के प्रति इनकी कुठाराघात की जो सोच है, पहले व्यापम घोटाला करा जिसमें योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार करा, मध्य प्रदेश को बेरोजगारों का प्रदेश बना दिया। आज मध्य प्रदेश की औसत आय जो है और औसत बेरोजगारी दर देश के बहुत नीचे है, और
जिन परिस्थितियों के साथ मध्य प्रदेश का नौजवान परेशान है, अच्छी शिक्षा चाहिए बाहर जाओ और अच्छा रोजगार चाहिए बाहर जाओ, और स्पष्ट रूप से जिस सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नौजवान के हक और अधिकार का कत्ल करने के लिए लगे हुए हैं। ये मेरे को तो भैया मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि अगर पूरे प्रदेश के नौजवान रोजगार हो चुके, कल से ये सारी योजनाएं भी बंद कर देंगे। इसीलिए इन्होंने 6 महीने से गरीब की पेंशन नहीं दी है, बेटियों की शादी के पैसे कम कर दिए। जो काम की योजना है, और कर्ज लो और कर्ज लेके फिर चुनाव लड़ो और विधायक खरीदो, मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम करो और नौजवानों के हक और अधिकार। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास। मेरा आग्रह शिवराज जी, इतना प्रताड़ित मत करो जनता को कि हमने कोई गलती हो गई, उनने आपको चुन दिया तो कि मध्य प्रदेश के नौजवान को लोन भी नहीं दे, इसमें आपका कोई एहसान नहीं है कि आप पैसे दे रहे हो, ये लोन अधिकार है। खुड़ाल भाई आता हूं आपके पास, आपका अधिकार है जवाब देना, मेरा अधिकार है सवाल पूछना। खुड़ाल भाई आता हूं आपके पास, आता हूं। शिव अनुराग पटेरिया सर आपके पास आ रहा हूं। पटेरिया साहब, कहां तो आत्मनिर्भर एमपी की बात जैसे ही पीएम ने की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, लोकल फॉर वोकल की बात की, उसकी दिशा में फौरन शिवराज सरकार, बीजेपी सरकार आगे बढ़ गई। बैठकों पर बैठकें होने लगी। मुझे याद है अधिकारियों को धुआंधार बैठकों में सीएम निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में आत्मनिर्भर एमपी बनाना है, वोकल फॉर लोकल करना है। अधिकारियों को रोड मैप, ब्लूप्रिंट सब कुछ तैयार करने को कहा, और कहा एमएसएमई विभाग की बैंकों को चिट्ठी पहुंचती है कि इन तीनों योजनाओं में युवा, कृषक उद्यमी और स्वरोजगार योजना में जिन जिन के लोन अगर डिसबर्समेंट की तरफ बढ़ भी रहे हैं, एप्लीकेशन सैंक्शन हो भी गई है, वो लोन रोक दिए जाएं। समझ से परे ये चीज। आसिफ साहब, कई बार कंफ्यूजन जब पैदा हो जाते हैं तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दरअसल जब आप बहुत जल्दबाजी में कोई फैसले करते हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं, तो दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया और आप पूरा करने के लिए तत्काल आगे बढ़ गए, लेकिन जब आपको लगा कि सारी दिक्कतें इसमें आने वाली हैं, बहुत सी चीजें डुप्लीकेशन हो रही, जो मेरी जानकारी है बहुत सी योजनाएं एक दूसरे को डुप्लीकेट करती हुई नजर आ रही थी, उनके लक्ष्य भी ठीक तरीके से निर्धारित नहीं किए गए थे, तो सरकार ने रिकंसिलिएशन इस सारे मामले में किया है। अगर आपको करना था, मुख्यमंत्री ने एक बैठक की, सरकार ने एक फैसला लिया, विभाग ने एक आदेश जारी किया। लोगों को इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि लोगों के साथ बैठ के एक एनवायरनमेंट बिल्डिंग आपको हमेशा करना चाहिए। जो किसान आंदोलन के बारे में कहता हूं, कानून बुरे नहीं होते, चीजें बुरी नहीं होती, लेकिन उसके बारे में लोगों की समझ आपको पैदा करना चाहिए। जिन नौजवानों के ऋण आपने रोक दिए हैं, हुजूर उनको आप बताइएगा ना, अलग से उनको बैठ के बताइएगा। दिक्कत ये है, जो खटीक साहब बता रहे हैं, खुद पुराने पत्रकार हैं, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले लोगों को बताइएगा कि हम इसे योजना के बदले ये योजना ला रहे हैं और 2 महीने बाद ये चीजें अमेंड हो जाएंगी। तो सामने तो कंफ्यूजन दिखाई देता है। हम आप लोग बैठ के बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है, निर्णय होने के पहले उसकी पूर्व पीठिका, जिसको एनवायरनमेंट बिल्डिंग में कहता हूं, अगर वो तैयार कर ली जाए तो चीजें दिक्कत पैदा ना हो। सबसे बड़ी बात है आर्बिट्रेटरी, अगर अपने लेवल पे अब सारे फैसले आप करेंगे, लोगों को भरोसे में नहीं लेंगे, तो इस तरह की दिक्कतें पैदा होंगी। पटेल साहब, छोटा सवाल मैं आपसे और पूछता हूं सर, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के लिए लोन लेने की सीमा तय कर दी। कुल 34,300 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में सरकार लोन ले सकती थी, जिसमें से 31,630 करोड़ रुपए सरकार लोन ले चुकी है, और अब जो बचा कुचा लोन रह गया है, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उसका भी सिर्फ वन कार्ड वन नेशन योजना में ही पैसा खर्च करेंगे। तो लोन अब सरकार नया ले नहीं पाएगी, और जब नया लोन ले नहीं पाएगी तो क्या योजनाओं में कटौती या कमी करने की शुरुआत इस फैसले के साथ की गई है क्या? देखिए, एक तो जानकारी बता रहा हूँ कि आज ही राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। तो 31 आपने बताया, तो हमारी तरफ से जोड़ लीजिएगा, तो ये हो गए हैं 33,000 करोड़। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोरोना काल में टैक्स कलेक्शन बिल्कुल नहीं है। चुनाव आए, कहते हैं डूबरे वो 2 आषाढ़, चुनाव भी आ गए, लोकप्रिय घोषणाएं भी करना है, सारी बातें करना है, तो इसके कारण से पैसा बहुत खर्च हो रहा है। और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, सारी सरकारों के हर 2-4 दिन में 2,000-4,000 करोड़ रुपए खर्च लेने की आती है। छत्तीसगढ़ भी इसी गति से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास आय नहीं है तो खर्चों में कटौती करिएगा। जो हमारे नौकरशाह हैं, राजनेता हैं, बड़े लोग हैं, उनके आलीशान खर्चों पे आप रोक लगते हुए नहीं देख रहे हैं। एक एक अफसर कितनी गाड़ियों पे चलता है, मुझे समझ में नहीं आता। उनके बंगलों के कंस्ट्रक्शन पे, रिकंस्ट्रक्शन पे कितना पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। सबसे बड़ी बात है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। अगर दाने आपके पास है तो भुनाने आप जाइएगा, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो
फिर प्रचार मत करिएगा। सबसे बड़ी बात है, सरकारें कोई भी हो, जब कुणाल चौधरी जी की सरकार थी तब भी मैं यही बात कहता था कि हुजूर पैसा हो तो खर्च करिएगा, नहीं है तो मत खर्च करिएगा, तभी नाराज हुआ करते थे। लेकिन आज सही बात यह है कि पैसा नहीं, आज विपक्ष में आज आपकी बात का समर्थन कर देंगे। मैं लौट रहा हूं पटेरिया साहब आपके पास, खटीक साहब आपके पास फिर एक बार मैं आ रहा हूं, और मेरा आपसे एक सवाल सर, स्वरोजगार तो खतरे में आ जाएगा अगर लोन ही नहीं मिलेगा। तो युवाओं के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अपने घर से पैसा लगाकर अपनी यूनिट, अपना उद्योग खड़ा कर लें। वो आप ही की तरफ उम्मीद से देखते हैं, और मामा भी खुद की गारंटी पर अब तक लोन देते रहे हैं। इसका सीधा मतलब है युवाओं को पैसा चाहिए तभी वो लोन लेते थे। अब स्वरोजगार बढ़ाने के लिए एक नया तरीका और निकाल लिया गया। आज ही हमने देखा अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय झोला छाप डॉक्टरों को 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करा देगा और डॉक्टर बना देगा। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है सर, अगर कोई कुकर की सीटी खोलता था उसको भी डिप्लोमा करा दीजिए, कल से वो दिल खोल के बैठ जाएगा। कोई अगर मैकेनिक है उसको भी करा दीजिए डिप्लोमा, फिर वो भी करेगा सीधा। तो स्वरोजगार का नया जरिया है क्या सर? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि आदमी जो छोटे कृषक होते हैं या छोटे हमारे भाई लोग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, चाहे वो कोई भी काम हो, उस काम से संबंधित हो, चाहे कोई मैकेनिक का काम हो, चाहे कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का काम हो, वो चाहते हमें काम मिलना चाहिए। रही स्वरोजगार योजना की बात, तो सरकार स्वरोजगार योजना के माध्यम से काम ही देना चाहती है। पहले उसमें छूट कम मिलती थी, अब और ज्यादा छूट मिल रहा है, 40% अनुदान 1-2 महीने। सर अगर मंत्री जी खटीक साहब अगर ट्रेनिंग देनी है तो सर कार मैकेनिक और बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग दे दीजिए सर। कार बिगड़ गई दोबारा आ जाएगी, दिल का मामला है, दिल बिगड़ गया तो मसला गंभीर हो जाएगा। एक ही जिंदगी है साहब। दिल नहीं बिगड़ेगा, दिल बहुत मजबूत बनेगा, इससे आदमियों को काम मिलेंगे, स्थायी काम मिलेगा, जो हमारे मुख्यमंत्री की योजना है उस नीति के माध्यम से। दूसरा हम बताना चाहते हैं कि हमारे चौधरी साहब बोल रहे थे कि कुछ नहीं किया, 18 महीने इनने अपना टाइम पास करने का काम किया है। इन्होंने अपनी सरकार नहीं चलाई, बल्कि इनका खुद पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन है। ये बोलते रहे, चौधरी साहब खुद बोलते रहे, विधानसभा में बोलते रहे, लेकिन इनके मुख्यमंत्री इनकी बात खुद नहीं सुनी, कांग्रेस के विधायकों की नहीं सुनी, कांग्रेस के मंत्रियों की नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगार लोगों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, इनने 1 रुपए। हाँ, तो पैसा इनके पास भी नहीं था, उसमें या तो किसानों का कर्ज ही माफ कर देते या बेरोजगारों को भत्ता देते। अब जो बेरोजगारों को लोन के दम पर रोजगार मिलने वाला था उसमें भी दिक्कत हो गई। खटीक साहब लौट रहा हूं मैं आपके पास। इनने कुछ भी नहीं किया, हमारी सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जी खोल करके कर रहे हैं, तो उसका इनको सुनना। हाँ बिल्कुल सर, वो आप पहले भी कह चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी हाल ही में कहा था कि ठीक काम नहीं करी थी, इसीलिए बताया भी था उन्होंने सरकार क्यों चली गई। मैं लौट रहा हूं खटीक साहब उस पर आपके पास। कुणाल भाई आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सवाल। हिंदी विश्वविद्यालय में जो भाषा के भेद खोलते हैं या जो अर्थ खोलते हैं शब्दों के, अगर वो दिल खोलने लगे अस्पतालों में बैठकर और डिप्लोमा कोर्स इसके लिए निकाला जाने लगा, तो ये भी स्वरोजगार का एक जरिया हो सकता है क्या? देखिए, जानलेवा डॉक्टर पहले ही ये व्यापम से बना चुके हैं। कई जानलेवा डॉक्टर घूम रहे हैं जो जाने जा रही है मध्य प्रदेश में, और कई और जानलेवा डॉक्टर तैयार। मतलब हिंदी विश्वविद्यालय डॉक्टर पे बनाएगा तो मतलब ये तो अब आश्चर्य की बात है। और मेरा आग्रह है पूर्व मंत्री जी से, आप कितना ही झूठ इस पार्टी के लिए बोलो, आप मंत्री रहे, आप समझदारी की बात करो। पैसे आपको नहीं मिलेंगे, उन बिकाऊ लालों को ही मिले, मंत्री भी उनको ही बनाया जाएगा। अब इतना क्यों बिल्कुल तड़प नहीं? तो खटीक साहब की तो उम्मीदें हैं अभी जिंदा। भाई आप तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए। अरे उम्मीद है, वो इसीलिए झूठ बोल रहे हैं, वो तो इसीलिए तो झूठ बोल रहे हैं कि झूठ बोल के मिल जाएगा। अरे इतना असत्य, इतना झूठ तो मत बोलो, जनता देख रही है। रोजगार की व्यवस्था कर नहीं रहे हो, जानलेवा डॉक्टर तैयार कर रहे हो और कह रहे हो हमने ये कर दिया वो कर दिया। करा क्या है? कर्ज कितना लिया है और वो पैसा लूट के क्या विधायक खरीदी में सारा लगा दिया? करा क्या है? किस प्रकार से? और 18 महीने नहीं भैया, हम 15 महीने सरकार में थे, 15 महीने थे, 15 साल इससे पहले भी आप थे, फिर वापस आप 10 महीने हो गए ना। ये सरकार चल रही है कि सरकार? कुणाल भाई, मुझे लगता है कि आप ज्यादा अब ये विधायक खरीदी और पैसे की बात करेंगे तो कल सीबीडीटी वाला मामला अभी खट्टी साहब खोल देंगे तो मुझे डिबेट आगे बढ़ानी पड़ जाएगी। मेरा वक्त खत्म हो गया साहब। वो भी आ जाए, दबाओ ना। मैं तो बहुत धन्यवाद। आज मुद्दा कुछ और था कुणाल भाई, कल उस पर डिबेट कर चुके हैं, कल उस पर डिबेट कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए चौधरी राकेश भी आए हुए थे। एक बात जी कुणाल भाई, जी बोलिए कुणाल भाई बोलिए। सरकार गिराने में लगेंगे, प्रधान कैलाश जी बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री सरकार गिराने में लगे, और जब सरकार गिराने का सरगना प्रधानमंत्री
होगा तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के इनका उपयोग तो होगा ही सही, पर मध्य प्रदेश की खटीक साहब बस आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं। 1 मिनट कुणाल भाई 1 मिनट कुणाल भाई 1 मिनट खटीक साहब से कह दो मुख्यमंत्री जी के काम 1 मिनट कुणाल भाई 1 मिनट स्कूल बंद कुणाल भाई 1 मिनट प्लीज 1 मिनट मुख्यमंत्री जी कुणाल भाई 1 मिनट रुको तो सही। खटीक साहब अब आपसे उम्मीद है कि कितनी जल्दी आप नई योजना लाते हैं जिसमें युवाओं को लोन मिलेगा, युवा पहले से ज्यादा लोन ले सकेंगे, आसान किस्तों पर, आसान ब्याज पर अपना काम शुरू कर सकेंगे। उठक बैठक कम लगाओ, अरे कुछ नहीं बनाएंगे आपको, कुछ नहीं बनाएंगे, अरे कुछ नहीं बनाएंगे आपको, उठक बैठक मत लगाओ। ठीक है, अब वो मंत्री पद पर अगर डिबेट चली जाएगी तो फिर तो हो गया। बहुत धन्यवाद आपका, वक्त खत्म हो गया। कुणाल भाई, खटीक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव अनुराग पटेरिया सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।